हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और आप सब पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पूरे दिन भर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे भाई बहन आनंदित रहे, खुशहाल रहे और प्रभु की आशीष हर एक पर बनी रहे, ताकि हर व्यक्ति प्रभु के साथ आगे बढ़ता जाए। प्रियो, आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के चरणों में झुके हैं और आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर की से प्रार्थना करके उससे आशीष मांग के करेंगे, ताकि आज का दिन हम सब के लिए आनंद का दिन बन जाए। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका प्रदान किया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा कर सकें, हम आपकी बड़ाई कर सकें, हम आपके नाम को सराह सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपका हाथ हमारे साथ है। हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें रात्रि में मीठा विश्राम दिया, इस पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दे, उत्तम आशीष से भरपूर करें। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हर एक पर आपकी उत्तम आशीष बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री को आप आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक मुख्यमंत्री को अच्छी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। प्रभु, उत्तम आशीष दे, आपकी सुरक्षा रहे और प्रभु प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों मिले, ताकि प्रभु जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ पूरा कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देती हुई इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर से हम एक गवाही सुनेंगे। भाई सुशील पीटर, जो कि इटारसी के हैं, उनको भी वो कोविड-19 पॉजिटिव थे और उसके बाद प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनके जीवन में कैसे काम किया और कैसे वो पॉजिटिव से निगेटिव हुई। परमेश्वर ने उनको छुआ और ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। हमने एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से लगभग 25 ऐसे भाई बहन रहे हैं जिनके लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने उनमें से बहुतों को, 95% लोगों को पूरी चंगाई दी है और प्रभु ने उनके जीवन में बड़े काम किए हैं। जब ऐसी कंडीशन में थे तो वहाँ पर प्रभु ने कैसे उनको संभाला। हम भाई सुशील पीटर की इस गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आपके दास के द्वारा मुझे, मेरा नाम सुशील कुमार पीटर इटारसी मध्य प्रदेश से है। मैंने अपने दास के द्वारा विनती की थी और प्रार्थना करवाया था कि मैं कोविड-19 में आ गया था। परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही उनके पूरी कलीसिया को, पासवान को और उनके परिवार को, पूरों को, सबों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बड़े बोझ के साथ मेरी इस विनती की और परमेश्वर ने सुना। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को देता हूँ। प्रियो, वास्तव में हमारा परमेश्वर जीवनों को बदल देता है, बीमारियों से छुटकारा दे सकता है और ऐसे बहुत से भाई बहनों की गवाहियाँ हमारे पास हैं। जब भाई बहन आएंगे, बहुतों ने चंगाई पाई है। रोज सुबह हम लोग सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, शाम के समय हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु उनको आशीष दे। और ये बोझ प्रभु ने दिया है ताकि इस बोझ को हम पूरा कर सके बिना स्वार्थ के। लोगों को हमने नहीं देखा है। जैसे हमें पता लगता है कि किसी को ये कोरोना पॉजिटिव है तो हम उनसे प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसमें आशीष दे रहा है। प्रियो, प्रभु जीवित है। ये दुआएं सुनी जाती हैं और दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। आज हम एक चीज और देखेंगे, हमारा ये हृदय क्या करता है। हमारा ये हृदय जो हर समय धड़कता है,
हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये क्या है हृदय? ये हृदय कैसा है? ये मन कैसा है? हमने कई बार देखा है, लेकिन आज फिर प्रभु इस सुबह मुझे और आपको इस बात के लिए बताना चाह रहा है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 9, 10 और 11। इस बात को कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। 11 पद कहता है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये हृदय क्या है? ये स्वभाव के द्वारा एक धोखेबाज हृदय है। ये हमारे स्वभाव में है। जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, इस पृथ्वी पर बढ़ता है, ये हृदय धोखा देने लगता है। ये हृदय धोखेबाज है, स्वभाव में है। हमारे शुरू से ही, पैदाइश से ही हमारे अंदर ये धोखे का काम करता है। ये हृदय, परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जिसने इसको नियंत्रित कर लिया, और वो ही कंट्रोल करना। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आती है तब उल्टा हो जाता है। ये हृदय आपके नियंत्रण में हो जाता है। आप हृदय को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते, और तब ये शरीर भी आपके नियंत्रण में रहेगा, ये इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में रहेगी। जिसका हृदय बदल गया, वो कहता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उस रोग को इतनी आसानी से ठीक किया नहीं जा सकता। लेकिन कई बार ये हृदय जो है, पाखंड में एक दोहरा हृदय होता है, पाखंड रहता है, इसमें पाखंड भरा रहता है। ये पाखंड का काम करता है। लोगों को धोखा देने के लिए बहुत आसानी से हम झूठ बोल जाते हैं, हम बहुत आसानी से लोगों को धोखा दे जाते हैं। प्रभु को जानने के बाद भी, विश्वास में बढ़ने के बाद भी, भजन संहिता 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। अपने पड़ोसी से झूठ बोलते हैं। विश्वास करने के बाद भी मैं कई बार इस बात के लिए दुखी होता हूं। आप, प्रभु ने आपके जीवन को बदला, आशीष देना शुरू कर दिया, और उसके बावजूद भी आपने शैतान की बातों में आकर अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं, दो तरफ की बातें करते हैं, दो तरफ जीवन दीते हैं, और इस बात को कहते हैं कि दो नाव में पैर रखकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? पाखंड में एक दोहरा हृदय है। ये हृदय पाखंड करता है। उसके बाद क्या करता है? लापरवाही से एक दूसरे को छलता है। ये हृदय लापरवाही करता है और एक दूसरे को छल देता है, एक दूसरे के साथ धोखा कर देता है, एक दूसरे के साथ धोखा करता है। और यही सबसे बड़ी खराबी है। आज मनुष्य का हृदय यदि शुद्ध हो गया, यदि हृदय बदल गया, तो ये क्या करता है? यशायाह उसका 44 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है। 44 अध्याय 20 पद इस बात को स्पष्ट करता है, वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह ना अपने को बचा सकता है और ना कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं है। प्रियो, ये लापरवाही का हृदय है जो छल करता है, एक दूसरे को धोखा देता है, और ये धोखा देकर, एक दूसरे को धोखा देकर हम खुश होते हैं। एक सच्चे व्यक्ति के साथ लोग सब धोखा करते हैं, उसको धोखे में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। अविश्वासियों से एक कठोर हृदय है। ये ऐसा हृदय जो कठोर हो जाता है। अविश्वासी लोग, आज क्या लड़ाई है? आज शैतान की और परमेश्वर की लड़ाई है, सत्य की और असत्य की लड़ाई है। दोनों अपने आप को कहते हैं हम सत्य है, दोनों अपने आप को कहते हैं हम
सब कुछ कर रहे हैं। शैतान हमें सब कुछ लुभा कर सब कुछ देना चाहता है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कठोर हृदय क्या है? अविश्वासी से एक कठोर हृदय हो जाता है। अविश्वासी व्यक्ति जो होते हैं, जो प्रभु को जानने के बाद भी फिर अपने हृदय को कठोर करते हैं, वो क्या होते हैं? वो धोखा देने वाले ठहरते। मरकुस उसका 8 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जाने और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? प्रियो, ये बहुत भयंकर बात है। लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं। विश्वास करने के बाद भी, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद भी हम बड़ी आसानी से असत्य की ओर चले जाते हैं। यहां कोई धर्म की बात नहीं है। सत्य और असत्य, मैंने कई बार इस डिवोशन में भी बताया है। हमारे ऋषि मुनि जो दुआ करते थे, अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्यु में अमृत गमा। प्रियो, ये दुआएं हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। ये हृदय जो है बहुत धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। और इसलिए क्या कहता है? 10 पद में कहता है, यिर्मयाह 17 का 10 पद कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। ईश्वर हमें देखता है, हम कहां पर है, हम किस स्थिति में, हम छुप कर क्या कर रहे, हम दूसरों से क्या छुपा रहे, उसको जांचने वाला कौन है? मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आज जो स्थिति हो रही है, लोगों को बहुत अवसर दिया गया, लेकिन अब मौत चारों तरफ घूम रही है, हमारे घरों के आसपास घूम रही है। जिस घर में घुस रही है, वो पूरा परिवार समाप्त हो रहा है। कोलाहल है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। ईश्वर हृदय को जांचता है और वो उसके अनुसार फल देता है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा फल प्राप्त करें। प्रियो, आज हमारे पास समय है, अपने हृदय को बदल दे, अपने हृदय को, अपने गुनाहों को मान ले, तौबा करे, अपने आप को क्या करे? प्रभु के हाथों में सौंप दे। 11 पद में कहता है, जो अन्याय से धन बटोरता है, जो झूठ बोलकर बेईमानी करके अन्याय से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। अपने अंडे नहीं से पा रही है, दूसरों के सेती है और दूसरों के बच्चे निकालती है और उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है। आज क्या हो रहा है? आज धन सब पृथ्वी पर रह रहा है। क्या किया? बड़े बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी जीवन नहीं मिला, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और मन के अनुसार हमें क्या करता है? प्रतिफल देता है। वो क्या करता है? उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। कुछ नहीं प्राप्त हुआ। क्या लेकर गए? जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हुए, और जब आप इस संसार से जाएंगे तो कहां जाएंगे? अशुद्ध हृदय लेकर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अशुद्ध हृदय को लेकर आप परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते। आपके लिए नरक का रास्ता है। इसलिए शैतान ने इन दिनों भयंकर बातें कर रखी। जो मर जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? क्या स्थिति होगी? मिट्टी जब देते थे एक दूसरे को के साथ कितनी सहानुभूति होती थी, लोग भीड़ की भीड़ साथ जाया करती थी। आज क्या हो गया? कोरोना हुआ तो लोग डर रहे हैं, मिट्टी देने के लिए भी नहीं जा पा रहे। सब कुछ यहीं छोड़ा जा रहा है, सब कुछ यहीं छोड़ा जा रहा है। प्रियो, ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है। इसलिए वो कहता है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजो में सिंहासन के समान है। उसकी आराधना करना है, उसको ध्यान करना है, उससे प्रार्थना करना है, अपने दिल को शुद्ध करना है, अपने मन को धोना है। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस कठोर हृदय को निकालकर आपको मांस का हृदय देगा और आप परमेश्वर की वाणी को सुनने लगेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे।